चलो गया। एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। आज बात करेंगे फिजिक्स के टॉपिक है संधारित्र की धारिता। तो जानेंगे कि संधारित्र की धारिता क्या है, क्या इसका काम है, संधारित्र क्या है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो पहले संधारित्र के बारे में ही जान लेते हैं, उसके बाद हम इसकी धारिता पे चर्चा करेंगे। तो संधारित्र एक डिवाइस समझिए या संधारित्र एक युक्ति समझिए कि संधारित्र एक युक्ति है जो किसी चालक के आयतन या आकार को बिना बढ़ाए उसके आवेश ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ा देता है। यह युक्ति संधारित्र कहलाता है। संधारित्र में दो प्लेटें होती हैं। प्लेटें जो है आयताकार हो सकती है, वृत्ताकार हो सकती है। एक प्लेट पर आवेश देते हैं तो दूसरे प्लेट पर आवेश अपने आप उत्पन्न हो जाता है। सामने की ओर विपरीत आवेश तथा पीछे की ओर सामने की ओर विपरीत आवेश तथा पीछे की ओर समान आवेश उत्पन्न होती है। याद रखेंगे संधारित्र में हमेशा दो प्लेटें होगी। एक प्लेट संघनक प्लेट होती है और दूसरा प्लेट संग्राहक प्लेट होती है। तो जैसे हम यहाँ पे आपको समझने के लिए एक चीज़ बता रहे हैं, तो देखिए मान लीजिए नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है। मान लीजिए कि एक प्लेट ये है, दूसरा प्लेट ये है। दोनों प्लेट एक दूसरे के संपर्क में नहीं रहेंगे, दोनों एक दूसरे से कुछ न कुछ दूरी पे रहेंगे। तो कुछ न कुछ दूरी पे रहेंगे। देखिए अगर इस पे कुछ चार्ज दिया जाता है तो जो चार्ज इस पे देंगे इस प्लेट पर, वही चार्ज मतलब उसी का उल्टा चार्ज इस पे जनरेट हो जाएगा। लेकिन इधर सामने की ओर जो चार्ज जनरेट होगा वह इसके अपोजिट होगा। अगर ये प्लस है तो ये माइनस होगा, पॉजिटिव है तो वो निगेटिव होगा। और पीछे की ओर इसके सेम पॉजिटिव 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 चार्ज आ जाएगा। तो ये जो है इस पर हम चार्ज दिए, आवेश दिए, इस पर आवेश उत्पन्न हो गया। तो क्यों उत्पन्न हो गया? तो जिस घटना के कारण उत्पन्न हो गया उस घटना को हम स्थिर विद्युत प्रेरण कहते हैं। तो स्थिर विद्युत प्रेरण के कारण इस पर हम आवेश दिए, उसके सामने में अपोजिट तथा पीछे में एक समान चार्ज जनरेट होता है। यह घटना स्थिर विद्युत प्रेरण कहलाता है। अब मान लीजिए कि किसी चालक को किसी चालक को Q चार्ज दिए, Q आवेश दिए, और Q आवेश देने से उसके जो सिरे हैं उसके सिरों के बीच विभवांतर भी जनरेट हो गया। तो यह विभवांतर इसके चार्ज के समानुपाती होता है। Q समानुपाती भी। समानुपाती हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट, एक नियतांक देते हैं। उस नियतांक को हम C से डिनोट कर देंगे। तो वह नियतांक C हो गया समानुपाती के बदले। अब यहाँ पे आप C का मान निकाल लो। तो C इज इक्वल क्या निकल करके आएगा? Q/V आ जाएगा। यहाँ से C निकालेंगे तो Q/V। वेयर Q क्या है? तो चार्ज है। V क्या है? तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है प्लेटों के बीच की वो है। अब यहाँ से यही जो है धारिता कहलाता है, संधारित्र की धारिता। तो अब धारिता की परिभाषा क्या होनी चाहिए? तो सुनिए यहाँ पे, जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसके सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न होती है। तो क्या इसकी डिफिनेशन होगी? किसी चालक को आवेश देने से उत्पन्न विभवांतर, किसी चालक को दिया गया आवेश तथा आवेश देने से उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को उसकी धारिता कहते हैं। इसे C से लिखते हैं। तो धारिता का परिभाषा बोले हैं, आप लोग सुन करके इस चीज़ को लिख सकते हैं, समझ सकते हैं
कि धारिता क्या है, तो किसी चालक को जो आवेश देते हैं वो वह आवेश तथा आवेश देने से जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसके अनुपात को हम संधारित्र की धारिता कहते हैं। अब धारिता को देखिए कैसे कैसे हम लिखते हैं समझाने के लिए। देखिए धारिता को हम C से लिखे, C इज इक्वल याद रखेंगे Q/V। तो Q/V, Q को हम लोग मापते हैं कूलाम में, Q को मापते हैं कूलाम में, V को मापते हैं वोल्ट में। कूलाम प्रति वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट को कहा जाता है फैराड, इसे कहा जाता है फैराड, और F से हम लिखते हैं कूलाम प्रति वोल्ट को। इसे हम अन्य रूपों में चेंज कर सकते हैं। कैसे? हम लोग C मतलब धारिता, तो C को हम लोग लिखे हैं कूलाम बटा वोल्ट। वोल्ट को हम कार्य बटा आवेश, क्योंकि इसके परिभाषा में ही था इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा उस आवेश के अनुपात को हम विभव कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे क्या, कार्य बटा आवेश यानी वर्क बाई चार्ज। ठीक है, तो ध्यान देंगे कूलाम ऊपर में, कार्य को हम लोग या तो न्यूटन मीटर या तो जूल बोलते हैं, दोनों चीज़ आप लोग जानते हैं, डिवाइडेड बाई फिर से आवेश को किस चीज़ में मेजर करते हैं, कूलाम में मेजर करते हैं। इसे हम ऊपर भेज देंगे क्योंकि ये नीचे में है, तो कूलाम और कूलाम मिल करके शायद नहीं दिखेगा, कूलाम स्क्वायर हो जाएगा बाई न्यूटन मीटर लिख सकते हो या इसके बदले जूल लिख सकते हो। कूलाम्ब COLOUMB कूलाम्ब स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर को हम चेंज कर सकते हैं जूल में। तो इस तरह से हम इसको चेंज दूसरे यूनिट में भी दूसरे रूपों में भी कर सकते हैं। अब थोड़ा सा और इसकी चर्चा कर लें बीमा की। तो बीमा जिसे हम डायमेंशन कहते हैं, तो डायमेंशन ध्यान देना है। डायमेंशन क्या, तो कूलाम को हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते हैं, तो कूलाम को हम कूलाम मतलब चार्ज के लिए, चार्ज का Q, तो Q बराबर होता है IT, I मतलब धारा, T मतलब टाइम। तो जब हम बीमा निकालेंगे, जिस किसी का बीमा निकालते हैं उसे हम बड़ा ब्रैकेट में लिखते हैं। संधारित्र की धारिता का बीमा निकाल रहे हैं, ऊपर देखेंगे कूलाम है, कूलाम के लिए AT रखते हैं, स्क्वायर है, स्क्वायर दे दिए। न्यूटन का याद रखना होगा MLT-2 होता है, और मीटर का आप लोग जानते हो L होता है। सबको मिला दो, A पर पावर 2 T पर 2, क्योंकि स्क्वायर है। नीचे क्या, नीचे क्या, तो M अकेला है, एक L, L पर 2 हो जाएगा, T पर -2 है, T पर -2 है। ऊपर कर दोगे तो M पर -1, L ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, T -2 है, ऊपर +2 है, ऊपर जाएगा तो 2 और 2 4 हो जाएगा। तो ये हो गया संधारित्र की धारिता का मात्रक और ये बीमा। ऐसे मात्रक आप लोग फैराड ही याद रखना। अब फैराड में क्या क्या किस रूप में आपको न्यूमेरिकल बनाओगे तो मिलेगा, जो सुनो। तो फैराड में आप लोग को मिलेगा 1 मिली फैराड रहे तो 1 गुना 10 के पावर -3 फैराड लिखना। 1 माइक्रो फैराड रहे तो 1 गुना 10 के पावर -6 फैराड लिखना। 1 नैनो फैराड मिल जाए तो 1 गुना 10 के पावर -9 फैराड लिखना।
1 पिको फैराड मिल जाए तो 1 गुना 10 के पावर -12 फैराड लिखना। तो इसमें हम देखें कि संधारित्र की धारिता क्या है, मात्रक क्या है, बीमा क्या है, और फैराड में देखें कि 1 माइक्रो फैराड को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। 1 पिको फैराड मिलेगा, 1 मिली फैराड मिलेगा, 1 नैनो फैराड मिलेगा। तो हम कैसे उसे एसआई यूनिट में बदलेंगे। एसआई यूनिट जो है फैराड ही होता है। जब आप न्यूमेरिकल बनाओ तो नैनो में दिया हुआ हो, पिको में दिया हुआ हो, माइक्रो में दिया हुआ हो, तो उसे आप एसआई यूनिट में बदल लो, तब आगे बढ़ो। इस वीडियो को हम रोकते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो फिर आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते। तो जब हमारे चैनल पे आए हो तो पूरा वीडियो देखो, और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो दोस्तों के बीच शेयर करें, और साथ ही साथ जो सब्सक्राइब बटन है उसे दबाएं, और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, और इस तरह से हम आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहेंगे। तो इसको स्टॉप करते हैं। एक दूसरे वीडियो में हम संधारित्र की श्रेणी क्रम, समानांतर क्रम और गोलीय संधारित्र है, बेलनाकार संधारित्र है, उसको भी देखेंगे। तो इस वीडियो को स्टॉप करते हैं फिलहाल यहीं।